ओम शांति। आज 8 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। तो हम शुरू से लेकर पढ़ाई पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक हमने पढ़ाई पढ़ी है। लेकिन हम हमेशा नीचे उतरते आए। हमारी कलाएं कम होती गई। कहीं हम ऊंचे नहीं बने, जो हम थे उससे ऊंचे नहीं बने कभी। जैसा हम देखते हैं लौकिक में, कोई बैरिस्टर है, कोई बैरिस्टर की पढ़ाई करा रहा है, तो वो बैरिस्टर ही बनाएगा। कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो वो डॉक्टर ही बनेगा। कोई राजा महाराजा नहीं बन जाएगा। यहाँ पर इस संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं और वो टीचर बनकर हमें एक ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं के भी राजा बनते हैं। जिनको राजा भी पूजते हैं। राजाओं के राजा कौन? जिनको राजाओं भी नमस्कार करते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। आज भी देखो, राजा लोग जो द्वापर में थे, हमने सब उनकी पूजा की ना। हम जब राजाई में थे, अपने ही स्वरूप की, लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा की। डबल ताजधारी बनते हैं। तो ये पढ़ाई जो पुरुषोत्तम संगम युग पर खुद भगवान आकर के पढ़ाते हैं, एक ऐसी नई पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए राजाओं के राजा बनकर रहते हैं। एक जन्म के लिए नहीं बनते, 21 जन्मों तक रहते हैं। हमेशा डबल ताजधारी, रतन जड़ित हीरो का ताज, और उसके ऊपर है पवित्रता का ताज। हमारे इन्हीं पूज्य स्वरूप की अंत तक पूजा हो रही है। आज भी हम आत्माओं के दिलों पर राज करते हैं। सब हमें श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। बने ना हम राजाओं के राजा। आज बाबा ने प्रश्न किया, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी तक हम थे, कहाँ थे? हम रावण राज्य में रह रहे थे। अब हम आ जाते हैं, जब हमें बाबा का परिचय मिल जाता है, हम राम के राज्य में जाते हैं कि हमारा भगवान आ गया, मेरा बाबा आ गया, अब वो मुझे स्वर्ग में लेकर के जा रहा है। अब हमें नॉलेज मिल गई है पूरे 84 जन्मों की, कि अब मेरी आत्मा का ये अंतिम जन्म है और मुझे बाबा की याद से फिर से सतो प्रधान बनकर पहले अपने घर जाना है, और फिर घर से हम आएंगे, सुखधाम में आएंगे। लेकिन जब रावण ये देखता है कि राम के राज्य में चले गए, मुझे छोड़कर, 63 जन्मों से मेरे राज्य में रह रहे थे और अब झट से मुझे छोड़ रहे हैं, तो रावण की बॉक्सिंग होती है। माया पूरा वार करती है। सबसे ज्यादा वार किस पे होता है? बुद्धि पे होता है। समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। अच्छे चल रहे हैं ज्ञान में, बहुत अच्छे से आत्मा ज्ञान योग धारणाएं सब कर रही है। चलते चलते जैसे कि हार्ट फेल हो गया हो, ऐसा हो जाता है। माया बुद्धि का ताला फेर देती है, ताला लगा देती है, बुद्धि का मुंह फेर देती है। ऐसा आकर्षण करती है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आत्मा उसमें फंस जाती है, ना इधर की रही ना उधर की रही, बीच में ही लटक पड़ते हैं। बुद्धि काम ही नहीं करती। तो सबसे ज्यादा चोट किस पर लगती है? इस बॉक्सिंग की बुद्धि पर लगती है, कि मैं ही इतना क्यों सहन करूं, मैं ही इतना सहन कर रहा हूं, इतना समय हो गया सहन करते करते। हिसाब किताब तो चुक तो करने हैं ना, जो 64 जन्मों में बनाए,
हिसाब किताब तो हमें ही चुकत करने हैं, हमने बनाए तो हमें ही चुकत करने हैं। और फिर बाबा को नहीं बताते। और भी बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि बाबा को नहीं बताते सारी बात। अगर बाबा को कोई बात, कोई बॉक्सिंग हो भी रही है माया के साथ, कोई परिस्थितियां आ भी गई है, माया का वार हो रहा है, तो बाबा की मदद लेनी होती है। बाबा को लिख करके दो, बाबा ऐसे ऐसे ये बात हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो बाबा फिर हमें वो शक्तियां देंगे, हमें वो ज्ञान देंगे, चाहे मुरली के द्वारा दें, चाहे किसी आत्मा के द्वारा हमें समझानी दे, किसी ना किसी तरीके से हमें अपनी बात पहुंचा देंगे। तो फिर हम सेफ हो जाते हैं। हमने हाथ पकड़ रखा है उसका। अगर हाथ छोड़ दिया, अपनी खुद की मनमत चला ली या परमत ले ली किसी से, तो फिर बुद्धि फिर जाती है। अगर हम उसका हाथ ना छोड़ें, अटेंशन में रहें कि नहीं पेपर्स तो आएंगे ही, अगर पेपर ही नहीं देंगे तो पास कैसे होंगे इम्तिहान में। इम्तिहान में तो वही पास होते हैं ना। पेपर तो देना पड़ेगा ना फिर पास होने के लिए। पेपर नहीं देंगे तो पास और फेल की तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा को सच्ची सच्ची सारी बात बता दो। चोट लग भी गई है तो भी बाबा को बता दो कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, तो बाबा फिर मदद करते हैं। और जो बाबा की मदद नहीं लेते हैं, बाबा को सारी बात नहीं बताते हैं, फिर वही बच्चे जो बहुत अच्छे ज्ञान में चल रहे होते हैं, वही फिर बाबा की ग्लानि कर रहे होते हैं। ऐसा हमने बहुत देखा है। बहुत सारी बातें हैं जो आती हैं सामने, जैसा आप सब जानते हैं। वही ट्रेटर बन जाते हैं जो बाप की कभी महिमा कर रहे थे, आज वही बाबा की ग्लानि कर रहे होते हैं, क्योंकि बुद्धि फिर गई। तो इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। अपने साथी सहयोगियों का साथ लेकर चलो, संगठन में रहो, और बाबा का हाथ पकड़ कर रखो। बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल जरूर दो। सारी खबर दो बाबा को, कोई भी बात आ जाए, कोई भी अच्छी बात हुई है तो बाबा को सारी बात बताओ। बाबा आज ऐसे ऐसे हुआ, आज इतनी सेवाएं की, सब कुछ आपने ही कराया, आप ही कर रहे हैं। कोई बात बिगड़ भी गई है, कोई गलती हो गई, तो बाबा को सारी बात बता दो, बाबा ये हो गया। तो बाबा फिर मदद देंगे। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक परमात्मा को याद कर। जो आत्मा इस अभ्यास को करती रहती है, वो एकदम पक्की बन जाती है। बाबा की उसे करंट मिलती रहती है। फिर जो बाबा की करंट को लेता रहता है, तो बुद्धि भी उसकी रिफ्रेश होती रहती है, वो हमेशा उड़ती रहेगी। जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं उससे ज्ञान से भरपूर भी होगी, और जो भरपूर होगा तो फिर वो बहेगा, फिर वो दूसरों को भी ज्ञान सुनाएगी, खुद भी धारणाएं करेगी और दूसरों को भी धारणाएं कराएगी। और जब आत्मा इतनी सेवा कर रही होगी, तो शक्तियां तो अपने आप रिसीव होनी है। याद का जौहर जरूर होना चाहिए। जब हम किसी को समझानी देते हैं, याद का जौहर होगा तो वो समझानी काम करेगी, तीर लगेगा। इसलिए हमेशा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किसी को समझानी दे। ज्ञान की पॉइंट्स कभी भी किसी को समझाएं तो आत्मा देखते हुए समझाएं कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को, बाबा ने जो मुझे ज्ञान समझाया है वो सिखा रही हूँ। बाबा सिखा रहे हैं मुझे आत्मा के द्वारा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स अपनी बुद्धि में रखें, तब वो ज्ञान अच्छे से सामने वाली आत्मा को समझ में आएगा। बहुत मीठा बनना है। मीठे कैसे बनेंगे, जब हम मीठे मीठे बाबा को याद करेंगे तो उसकी मिठास हमें भरती जाएगी। कितनी मीठी मुरली सुनाते हैं बाबा। इस मीठी मुरली को सुनना है, उसका स्वरूप बनना है, तो मिठास स्वतः ही हमें घुलती जाएगी। सारा मदार है याद पर। जो आत्मा जितना अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेगी, अपने में करंट लेती रहेगी, वो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना प्रभाव होगा। मीठे सदगुरु जी ने आज वरदान दिया है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता भव।
आज बाबा ने वरदान में कहा कि आप बच्चे, हम क्या बनने जा रहे हैं? ब्राह्मण सो फरिश्ता। हम पहले ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने। अब ब्राह्मण से हम क्या बनने जा रहे हैं? फरिश्ता। संपूर्ण ब्राह्मण कहते हैं जिस स्वरूप को। और अब फिर फरिश्ते क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ये जन्म, ये ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप ही देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि देवताओं के पास तो बाप का ज्ञान ही नहीं है, ना बाप का परिचय है। और हमें इस समय हम ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं। बाबा हमेशा हमारे संग संग रहते हैं। हमेशा परमात्मा मिलन का अनुभव भी इस संगम युग पर, इस ब्राह्मण जन्म में ही होता है। देवताओं को कभी परमात्मा मिलन का अनुभव नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का परिचय ही नहीं है, तो मिलन का अनुभव क्या होगा? तो इसलिए बाबा ने कहा तुम तो देवताओं से भी ऊंचे हो। तो ये नशा रहना चाहिए कि मैं आत्मा तो देवताओं से भी ऊंची आत्मा हूं। खुद भगवान की पालना में पल रही हो, खुद भगवान मेरा साथी है। बाबा ने कहा जो इस नशे में नहीं रहता ना, तो कभी तो वो उड़ेगा, कभी नीचे, कभी ऊंचा कभी नीचा, तो कभी खुशी होगी कभी मूंझ जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये नशा रहना चाहिए कि मैं आत्मा उच्च कोटि की ब्राह्मण आत्मा हूं। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। सेवा के मामले में बड़ी कुछ बातें बच्चों में मूंझ उत्पन्न कर देती हैं, कि जो सेवाएं की, बाबा मैंने इतनी सेवाएं की, बाबा आज मैंने ये किया, बाबा आज मैंने ये किया। नहीं, मैं नहीं, बाबा आज आपने ये कराया, बाबा आपने इतनी सेवा कराई, आज आपने मुझे आत्मा का कितना भाग्य बनाया, आपने बनाया और दूसरों का भी बनवाया। आप ही कर रहे हो और आप ही करा रहे हो। हम ये तो कह देते हैं करन करावन हार बाबा है, कर भी वही रहा है। हम सिर्फ कौन हैं? हम सिर्फ सेवाधारी हैं उसके, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके। सब कुछ वही कर रहा है और वही करा रहा है। जो इस पाठ को पक्का कर लेता है उसे कहेंगे समर्पित आत्मा। उसने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। मैं कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तेरा और तू मेरा, वो कह कहा जाता है उसे समर्पित आत्मा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।